शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत, दक्षिण भारतीय फिल्मों का सुपरस्टार। लोग उन्हें प्यार से थलाइवा बुलाते हैं। सम्मान इतना कि लोग उन्हें पूजते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी एक कहानी याद आ जाती है। साउथ इंडिया के सिनेमा की पहचान और लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद जो बताती है कि शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, आपकी मंजिल की कोई सीमा नहीं होती। आप बस किसी से इतना भर कह दीजिए कि आप थलाइवा के फैन हैं, तो आपकी सामने वाले से दोस्ती होनी पक्की है। इन सब के बाद भी उनकी सादगी उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। 50 सालों से ज़्यादा समय से वो सिनेमा के उस शिखर पर खड़े हैं जहां सुपरहिट फिल्मों की कतार, करोड़ों फैंस और पूरी दुनिया में नाम उनके लिए आम बात है। लेकिन फिर भी उनकी विनम्रता के लोग कायल हैं। किसने सोचा था कि बस में टिकट काटने वाला एक साधारण सा लड़का एक दिन तमिल सिनेमा में उतनी ऊंची पहचान बनाएगा। किस्मत ने उनके लिए दरवाज़ा खोला जब 1975 में डायरेक्टर के बालाचंदर ने उन्हें अपूर्व रांगगल में पहला मौका दिया। इस फिल्म में उनके साथ कमल हसन भी थे। इसके बाद वो कथा संगमा, अंथुलेनी कथा और मुंद्रू मिडिचू जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए। भूमिका छोटी हो या बड़ी, उन्होंने खुद को हर फिल्म में साबित किया। फिर आया वो दौर जब रजनीकांत ने अपनी दमदार अदाकारी और अनोखे स्टाइल से सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। मुल्लू मरालुम, आरिलिंधरू, अरुवथु वरे जैसी फिल्मों में उनके इमोशनल किरदार लोगों के दिलों में बस गए। फिर आई पडियप्पा, अन्नामलाई, मुथु जैसी बड़ी कमर्शियल हिट्स जिन्होंने उन्हें थलाइवा बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। रजनीकांत की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास सपना है और दिल में आग, तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। बादशाह, एक ऐसी फिल्म जिसने हीरो होने का मतलब बदल दिया। उसके बाद एंथिरन और शिवाजी द बॉस जैसे फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही नहीं दी बल्कि पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहचान को एक नई परिभाषा भी दी। आपको पता है, लोग सिर्फ अपनी पसंदीदा रजनीकांत फिल्मों के बारे में बात करते करते दोस्त बन जाते थे। कई लोग जो तमिल संस्कृति से अनजान थे, सिर्फ रजनीकांत की फिल्मों को देखकर उस दुनिया से जुड़ जाते थे। वो ऐसा पल है जिसने कलाकारों, संस्कृतियों और लोगों को एक साथ जोड़ दिया। रजनीकांत ने जब भी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो 50 सालों तक लगातार एक्टिंग करते रहेंगे। वो लड़के जो कभी उनके फर्स्ट शो में सीटी बजाते थे, अब अपने बच्चों को भी रजनीकांत की फिल्में दिखाने ले जाते हैं। 1995 में बादशाह की धूम के बाद ये हल्ला भी मच गया था कि रजनी अब पॉलिटिक्स की तरफ देखने लगे हैं। इसी दौर में जयललिता सरकार से उनकी तनातनी की कहानियां भी खूब चली। 1996 के विधानसभा चुनावों में रजनीकांत ने तमिल मनीला कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता जीके मूपनार को सपोर्ट दिया था। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर जयललिता दोबारा जीत कर आई तो तमिलनाडु को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। नतीजे आए तो AIADMK बस 4 सीटों पर सिमट गई। इतना ही नहीं, जयललिता खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। वहीं DMK-TMC गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। DMK-TMC जीत और जयललिता की हार की वजह भले ही और भी कई रही हो, लेकिन फैंस के बीच इसके रजनीकांत के असर के तौर पर देखा गया। ये राजनीति में रजनीकांत की शुरुआत थी। एक ऐसा अभिनेता जो अपने फैंस को लगातार एंटरटेन करता है। रजनीकांत हम सबको ये सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, लगन और सादगी से कोई भी सुपरस्टार बन सकता है। आज भी उनके हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो किसी नए कलाकार की तरह ही उतना ही उत्साही हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। रजनीकांत हमेशा एक पैन इंडियन स्टार रहेंगे, जिनकी जड़ें हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहेंगी।